नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो अच्छे हैं आप लोग की दुआ से। और आप लोग बहुत टीवी मोबाइल पे आप लोग देख रहे हैं कि कोलकाता के जो डॉक्टर जो नर्स पढ़ाई कर रही थी उसका किस मतलब बहुत बहुदा बेहुदा जिसे कहते हैं, बहुत अजीब तरह का उसका रेप हुआ है। तो आप लोग सभी लोग उस रेप को, हमारा पूरा देश डगमगा रहा है, कांप रहा है, हर जगह वही चर्चा हो रही है। और हम भी आप लोगों से इसी बारे में चर्चा करेंगे कि देखिए उस लड़की के साथ क्या हुआ और कितना मेहनत से वो पढ़ाई की थी। आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि एक डॉक्टर की पढ़ाई कितना मेहनत से होती है और उनके माँ बाप कितना मेहनत मजूरी ये भी मेहनत मजूरी करके पढ़ाए होंगे। आप लोग समझ सकते हैं, तो हम भी समझ सकते हैं। तो हम आप यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सब लोग इसी पे वीडियो बनाइए और सब लोग यही मांग कीजिए कि उस दरिंदे को फांसी जल्द से जल्द हो। अगर फांसी नहीं होती है तो बहुत दुनिया जाएगा। वैसे अगर छोड़ दिया जाएगा तो उसके वजह से और भी बच्चे होंगे, कहेंगे कि भाई वो तो छूट गया, एक लेजी डॉक्टर के इतना दुष्कर्म करने के बाद भी। तो हम आप यूट्यूब फैमिली से भाई बहन माता पिता जो भी हैं हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सब इसी पे वीडियो बनाइए आप लोग, और सब यही वीडियो बनाइए कि उसकी जल्द से जल्द फांसी हो। जिस दिन फांसी होगी उस दिन कलेजे को ठंडा मिलेगा। तो देखिए उस लड़की के साथ क्या होता है। उस लड़की को 36 घंटा काम करवाया जाता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर भी मिले हुए हैं, बता नहीं रहे हैं, धीरे धीरे सब खुलासा हो रहा है। 36 घंटा काम करवाया गया था उस लड़की के साथ और 36 घंटा काम करने बाद 2 बजे रात तक वो काम की है। उसके बाद से जाके डॉक्टर में एक सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल उर्दू से सॉरी बोलना नहीं आ रहा है, सिनेमा हॉल होता है, उसमें जाके हर डॉक्टर आराम करते हैं। वो भी उसी तरह वो भी गई उसमें आराम करने। जो लड़की 36 घंटा काम की हो तो आराम करने जाएगी तो सो जाएगी, तो जाहिर सी बात है। तो वैसे वो गई और अपना लंच किया और सो गई। उसके बाद से ये जो मिला होता है उसी ब्रांच उसी स्टाफ में के होता है, डॉक्टर हो या कुछ भी हो, उसी स्टाफ का एक है। वो जाता है और जाने के बाद वो तो ममता, उसका नाम था ममता, वो तो सो जाती है। जाता है उस सिनेमा हॉल में जाता है और उसका पहला नंबर तो आँख में मार के चश्मा फोड़ देता है, आँख से खून निकलने लगती है। अब बताइए उस लड़की को कितना दर्द हुआ, उस लड़की को क्या कसूर था। आप लोग यही मांग कीजिए सरकार से, क्या कसूर था उस लड़की को। उसके बाद से मार के उसका आँख फोड़ दिया जाता है। उसके बाद से उसको टांग जो होता है वो भी तोड़ दिया जाता है, उसके शरीर को नोचा जाता है, मानो अजीब अजीब तरह की हरकतें की जाती है। उस समय वो चीखती है, चिल्लाती है। और एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो आप लोग जानते हैं दिन रात वहाँ पे पब्लिक मौजूद रहती है। कोई मरीज़ लेके रहता है, मरीज़ भी रहते हैं, मरीज़ के साथ एक दो लोग रहते हैं। तो उस समय वो चीखती है, चिल्लाती है, फिर भी कोई नहीं सुनता है। बताइए उस लड़की का क्या कसूर था। वो तो डॉक्टर की पढ़ाई की थी, समाज सेवा की थी। इसके पहले आप लोग भी देखे थे, कुछ दिन पहले की बात है, निर्भया कांड का, जो वो भी एक डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रही थी। उसको भी क्या किया गया था, उसको भी बस में ही वैसे अजीब तरह से, उसको भी कहने में भी अजीब लग रहा है, अजीब तरह से उसको भी मारा गया। तब भी हमारी सरकार सोई हुई थी। और देखिए ये समाज सेवा के लिए पढ़ चुकी थी। अब वो ट्रेनिंग में थी, ट्रेनिंग कर रही थी। उसको डॉक्टरों ने मिले हैं और उसको, क्योंकि सबसे पहले की ये बात है कि मरीज को पहले
पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो उन लोगों ने जो एक कोलकाता की बात है और बंगाल की, कोलकाता बंगाल की बात है, बंगाल के जो सरकार, कोलकाता की जो सरकार हैं वो लगता है सोए हैं, क्यों नहीं जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग इतना दूर हैं, यूपी के हैं, हम लोग इतना दूर हैं, तब भी हम लोग का मतलब सुन के कलेजा दहल जा रहा है। तो देखिए उस दरिंदे ने 2 बजे के बाद गया है, वो तो सीसी कैमरा से पता लग रहा है, 2 बजे के बाद गया है और 3 बजे निकल गया है। सिर्फ उसको 40 मिनट, सिर्फ उसको 40 मिनट लगा है इतना दुष्कर्म करने में। और आज कितना दिन हो गया, आज आपको मान के चलिए 16 दिन हो गया, 16-17 दिन हो गया। 40 मिनट में वो सब कांड कर दिया है। और 16 दिन में सरकार सोच रही है फांसी दें या ना दें, दें या ना दें। हम तो सरकार से चीख के चिल्ला के बोलेंगे, आप उसे फांसी दे दीजिए, फांसी दीजिए, वो भी फांसी दीजिए बीच चौराहे पे, जहाँ मेन चौराहा जागरूक चौराहा हो वहाँ पे दीजिए, क्योंकि अंदर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको अजीब तरह की फांसी दीजिए। अगर सरकार आपको फांसी नहीं देनी बनती है तो हम लड़कियों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम औरतों के ऊपर छोड़ दीजिए कि उसको फांसी कैसे दिया जाता है, हम लोग मिल के देंगे। और सरकार ने ये भी नारा लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो नारा? हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, कहाँ गया वो देवी का दर्जा? अरे साले कमीने, उसके एक दिन बाद राखी था। अरे कम से कम उस लड़की के अगर शक्ल में तुम्हारा बहन जो दिखाई दी होती तो ऐसा कांड नहीं किया होता। वो भी किसी की बहन थी, बेटी थी, लेकिन तूने ऐसा दुष्कर्म किया है। अगर हम लोग के यहाँ होता ना, हमारे तरफ होता, तभी तक तो फांसी पक्का मिल चुकी होती। लेकिन तुमने ऐसा किया है कांड कि सुनने में अजीब लग रहा है। पता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है वो कोलकाता का सरकार, कि इतना छानबीन क्यों कर रहा है। उसको बीच चौराहे पे लाके उसको फांसी दे दिया जाए, अजीब। नहीं फांसी देना है, अगर नहीं फांसी बनता है तो उसको प्राइवेट पार्ट को काट करके उसको छोड़ दिया जाए, कि वैसा हरकत तो किसी अन्य लड़की के तरफ आंख उठा के ना देखे और ना कर सके। हम तो यही करेंगे। और हाँ, यूट्यूब भाई बहनों से हम विनती करते हैं कि आप लोग भी यही मांग कीजिए कि उसको जल्द से जल्द फांसी हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको जल्द से जल्द फांसी हो, वो भी बीच चौराहे पे हो। और उसको भी जैसे उस ममता को नर्स, जो मतलब ट्रेनिंग पे वो डॉक्टर थी ममता, उसको जैसे वो हत्यारा ने दरिंद्रता किया है, वैसे आप लोग उसके साथ दरिंद्रता बन जाइए, वैसे ही कीजिए। उसको सबसे पहले आंखें निकालिए, उसको प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर दीजिए, उसके बाद से उसके शरीर पे नाखून लगाइए, काटिए, मारिए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद उसको फांसी दीजिए। क्योंकि जितना वो तड़पी है उतना ये तड़पेगा, तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। बस हम अपने भाई बहनों से यही कहना चाहते हैं कि सब लोग यही मांग करें कि उसको जल्द से जल्द फांसी हो। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें कहा नहीं जा रहा है। प्रणाम।